हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। हम फिजिकल केमिस्ट्री एमएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और मैंने यही टॉपिक्स कवर करके अपने 80% स्कोर करे हैं, तो होप आपको भी 80% मार्क्स अच्छे से आराम से आ जाएं। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया क्योंकि इसमें जो ये क्वेश्चंस हैं ये सब मैंने प्रीवियस ईयर मतलब 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर हैं उनमें से लिए हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको एक साथ कंपाइल करके बता दूंगी मैं आज। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो हमारे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब मैंने क्वेश्चंस बताए थे तो मोस्टली उनके सारे क्वेश्चंस वही पूछे गए थे। तो होप अब की बार भी आपको सेम यही क्वेश्चंस मिले। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है देखते हैं हम। सबसे पहले हम अपनी यूनिट 3 देख रहे हैं जो है हमारी सरफेस केमिस्ट्री। उसका जो हमारा बी पार्ट है मैक्रोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है पॉलीमर्स एंड काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये आप कर लीजिएगा, इसका पहला टॉपिक है मैक्रोमोलिक्यूल्स का कि पॉलीमर्स क्या होता है उसके बारे में, फिर काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन और उसकी मैकेनिज्म पॉलीमराइजेशन की देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। और मेरे पास 2002-3 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि ये पूछा भी गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। ये रहा हमारा, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, डिस्कस काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट। फिर हमारा सेकंड टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। मतलब जो मेथड्स हमने पढ़े हैं, हमने इसके 4 मेथड्स पढ़े हैं जिसमें हमने ऑस्मोमेट्री, विस्कोमेट्री, लाइट स्कैटरिंग मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड के बारे में पढ़ा है। तो ये आपको चारों ही करने हैं क्योंकि इसमें से कोई सा भी आ सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2002-3 में तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आया था। तो मैंने इसकी मैक्रोमोलिक्यूल से अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। बहुत ही ईजी से वो लेक्चर्स मैंने आपको कराए। तो जिसमें हमारा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, वो भी उसके मेथड्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन जो कि 4 हैं। ऑस्मोमेट्री मेथड, विस्कोमेट्री मेथड, लाइट स्कैटरिंग मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड। तो ये हैं इसके 4 वो मेथड। और जो हमारा सेडिमेंटेशन है इसके 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है इक्विलिब्रियम मेथड और एक वेलोसिटी मेथड। तो वो मैंने दोनों आपको कराया, आप वो भी देख सकते हैं। ये देखिए मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। डिस्कस द सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड एंड सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ पॉलीमर्स। तो ये एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है सेडिमेंटेशन मेथड के बारे में। इसके 2 मेथड हैं, मतलब 2 इक्विलिब्रियम, एक तो पहला इक्विलिब्रियम मेथड है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड, दूसरा है सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड। तो ये इसके 2 मेथड हैं, दोनों के दोनों हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि है नंबर एंड मास या वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये हमें इसके बीच में डिफरेंस करने को आ सकता है और ये शॉर्ट आंसर में पूछा भी गया है 2002-3 में कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और मास या वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ये बहुत ही ईजी सा लेक्चर है और मैंने ये भी आपको कराया। तो आप मैक्रोमोलिक्यूल्स के ये लेक्चर्स कवर कर लीजिएगा तो आपकी यूनिट अच्छे से वो हो जाएगी, उसमें से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर हम सरफेस केमिस्ट्री के चलते हैं अपने ए पार्ट पर जो है हमारा एड्जॉर्प्शन, पहला पार्ट, उसके क्वेश्चंस। ये देखिए हमारा 4th इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन कह सकते हैं एड्जॉर्प्शन का, वो है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट्स केल्विन इक्वेशन। ये पूछा जा सकता है और ये प्रीवियस ईयर में दे रखा है, जो 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर में कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि वेपर प्रेशर ऑफ ड्रॉपलेट्स जिसको हम केल्विन इक्वेशन भी कहते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। फिर इसका 5th पार्ट है, 5th क्वेश्चन है गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इसको भी कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी रिपीट हुआ है। फिर 6th है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ सरफेस एरिया बाय बैट इक्वेशन या बैट मेथड। देखिए इसके 2 लेक्चर हैं और फिर क्या है एंड एक्सप्लेन इट। जो हमारा बैट इक्वेशन है इसके मैंने 2 लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं जिसमें हमने एक तो सिंपल बैट इक्वेशन देखा है, फिर उसके बाद में
दो नहीं, इसके हमने 3 लेक्चर करे हैं। बैट इक्वेशन में सबसे पहले हमने एक्सप्लेनेशन, बहुत सारी इसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह और लिमिटेशंस ऑफ लैंग-म्यूर थ्योरी के बारे में देखा है। और फिर एक अलग से लेक्चर है जिसमें हमने एस्टिमेशन ऑफ सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया का एस्टिमेशन करा है, वो भी बैट मेथड की मदद से। तो आपको वो दोनों लेक्चर देखना है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो वो बैट इक्वेशन के बारे में पूछ सकता है और या वरना वो एस्टिमेशन ऑफ सरफेस एरिया के बारे में भी पूछ सकता है लॉन्ग में। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बैट इक्वेशन नहीं छोड़नी। ये जो पार्ट है इसका, ये अलग पार्ट है और ये दोनों मिलके भी आ सकते हैं, जो कि 2002-3 में आए थे। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ। ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन बैट इक्वेशन फॉर मल्टी लेयर एडसॉर्प्शन। हमें स्टेट और एक्सप्लेन करनी थी बैट इक्वेशन के बारे में, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कराई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर एक्सप्लेन हाउ कैन द सरफेस एरिया ऑफ एन एब्जॉर्ब बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हम कैसे सरफेस एरिया एस्टिमेट कर सकते हैं, वो भी हमें बताना था। ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। तो ये हो गए हैं हमारे 7 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं अपनी दूसरी यूनिट, जो है हमारी पहली यूनिट क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। मैं उसमें से आपको थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। अगर आप चाहें तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वो एक शॉर्ट क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, आपकी मर्जी है वो। तो इस यूनिट का, जो हमारी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है, उसका हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है। इसकी केमिकल पोटेंशियल के बारे में और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल आपको कर लेनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं दिखा देती हूँ, ये पूछा भी गया है। ये देखिए, शॉर्ट में पूछा गया है, पर ये व्हाट इज़ मेंट बाय केमिकल पोटेंशियल, हम केमिकल पोटेंशियल से क्या समझते हैं, एंड हाउ डज केमिकल पोटेंशियल वेरी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, और कैसे हमारा केमिकल पोटेंशियल वेरी करता है टेम्परेचर और प्रेशर से। तो ये है हमारा केमिकल पोटेंशियल का टॉपिक जो कि पूछा गया है। फिर इसका सेकंड टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर सिग्निफिकेंस, जिसमें पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जा सकता है और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा जा सकता है। फिर हमारा 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिब्स टू हैम इक्वेशन। आप ये कर लीजिएगा, ये भी पूछी जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिब्स टू हैम इक्वेशन के बारे में हमें बताना है। ये शायद मैंने आपको करा भी दिया है, ये देखिए। और ये शॉर्ट नोट में पूछी भी गई थी, मतलब कि एक लॉन्ग क्वेश्चन था, उसके 3 पार्ट थे, जिसमें से गिब्स टू हैम इक्वेशन भी पूछी गई थी। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप थर्मोडायनेमिक्स के लॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी लॉन्ग में एक शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉ एक बार देख लीजिएगा ऐसे ही। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख दीजिएगा, क्योंकि उसका स्टेटमेंट याद कर लीजिए बस 3 थर्मोडायनेमिक्स के। फिर हमारा 12th क्वेश्चन है डी बाय हकल थ्योरी फॉर एक्टिविटी कोफिशिएंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर हमारा 11th क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगोसिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगोसिटी, कि हम फ्यूगोसिटी और एक्टिविटी के बारे में क्या समझते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और हम फ्यूगोसिटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा 11 टॉपिक जो कि हमारा पूछा भी गया है, मैं दिखा देती हूँ। ये पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन के एक पार्ट में, जिसमें दोनों फ्यूगोसिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले पार्ट में तो फ्यूगोसिटी और एक्टिविटी टर्म के बारे में एक्सप्लेन करना है और वो कैसे रिलेटेड है केमिकल पोटेंशियल के, और फिर हमें दे देना है फ्यूगोसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस। और जैसे कि आपको पता है ये फिजिकल केमिस्ट्री है, तो इसमें बहुत ही सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं और आपका एग्ज़ाम टफ भी आ सकता है, क्योंकि हमारा तो टफ आया था, बट मैंने थ्योरी के मोस्टली सारे लेक्चर्स कर लिए थे, तो इसलिए मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर करा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। फिर मैं आपको बता देती हूँ 12th इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा ये डी बाय हकल थ्योरी फॉर एक्टिविटी कोफिशिएंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा जा सकता है। फिर इसी के अंदर है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट को, ये भी पूछा जा सकता है, जो कि पूछा भी गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं आपको दिखा ही देती हूँ, जैसे कि आपको ये ना लगे कि मैंने नहीं दिखाया। ये है हमारा व्हाट इज़ मेंट बाय एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये शॉर्ट में पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है, आप इसको भी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में डिटर्मिनेशन, कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट को।
फिर 14th क्वेश्चन है हमारा इम्पॉर्टेंट, फेज रूल एंड सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की फेज रूल क्या होता है और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन भी पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया है। ये देखिए सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पूछा गया है, आप इसको भी कर लीजिएगा। और तो कुछ पूछा नहीं गया मेरे ख्याल से, हाँ और नहीं पूछा गया था कुछ कि फेज रूल के बारे में, पर आप फेज रूल भी कर लीजिएगा। तो ये हमारे 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये हमारा 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एल्कोविक इक्वेशन। एल्कोविक इक्वेशन इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री में भी पूछा जाएगा और ये रिपीट भी होता है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा। ये है हमारा 15th इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एल्कोविक इक्वेशन और ये है हमारी लास्ट यूनिट का जो है हमारी सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कर लेना है कम से कम। फिर है 16th हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पोलैरोग्राफी थ्योरी। ये पूछा जा सकता है, शायद ये पूछा भी गया है। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिस्कस द बेसिक्स ऑफ पोलैरोग्राफिक मेथड ऑफ एनालिसिस और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिटिंग डिफ्यूजन करंट एंड हाफ वेव पोटेंशियल। और जो मैंने 17th क्वेश्चन भी बना दिया कि लिमिटिंग डिफ्यूजन करंट और हाफ वेव पोटेंशियल के बारे में आपको समझाना है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन ज्वाइन होके आए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं। फिर उसके बाद है हमारा 18th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा ग्वाइस चैपमैन मॉडल। ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखें लॉन्ग क्वेश्चन में एक लॉन्ग पूछा गया था जिसमें डिस्कस करना था हमें टैफल प्लॉट को, ग्वाइस चैपमैन मॉडल और एक्सचेंज करंट डेंसिटी को, और आपको ये तीनों ही टॉपिक कर लेना है। देखिए मैंने लिखा है ग्वाइस चैपमैन मॉडल, फिर टैफल प्लॉट और एक्सचेंज करंट डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। और आप एक ये भी कर लीजिएगा बटलर वॉल्मर इक्वेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है तो ये पूछा जा सकता है। और लास्ट है हमारा डी बाय हकल ऑन सैगर ट्रीटमेंट, ये भी आप कर लीजिएगा। ये हमारा दूसरा डी बाय हकल है और वो वाला जो थ्योरी है वो है एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए और ये है दूसरा ऑन सैगर ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हमारे दोनों अलग अलग हैं, आपको ये अलग अलग करने हैं। तो ये हैं हमारे टोटल 21 टॉपिक्स जिसको मैंने पढ़ के और इसमें से एक दो स्किप करके मैंने 80% स्कोर करा है। होप आप भी अच्छा स्कोर करें। तो ये था आज के हमारे लेक्चर में। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, वो भी MSc सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो मिलते हैं उस लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।